A very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kokame, to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, today we'll start new chapter, weather and climate. Chapter number 4, weather and climate. Atmospheric conditions affect our daily lives. The weather and climate of a place determine the food habits and lifestyle of the people living there. तो atmospheric condition है जो हमारी daily life को इफ़ेक्ट करती है. किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, इसके साथ ही वहाँ रहने वाले लोगों की फूड हैबिट्स बनती है और उनका इसके ऊपर ही उनका लाइफस्टाइल डिपेंड करता है जो लोग वहाँ रहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ द मेजर ऑफ टाइम. तो डिफरेंस क्या है क्लाइमेट और वेदर में? बस टाइम का ही डिफरेंस है. वेदर थोड़े टाइम के को रिप्रेजेंट करता है और क्लाइमेट बहुत साल की वेदर की रिकॉर्डिंग को बोलते हैं. वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर एट अ पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो वेदर क्या है? वेदर एक पार्टिकुलर जगह का एटमोसफियर कैसा है, थोड़े ही टाइम में वहाँ का वेदर कैसा है उसको रिप्रेजेंट करती है वेदर. एंड क्लाइमेट इज़ हाउ द एटमोसफियर बिहेव्स ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो क्लाइमेट क्या है कि उस जगह का एटमोसफियर कैसा रहता है को ऑब्जर्व किया जाता है बहुत ज़्यादा टाइम में, पीरियड्स ऑफ टाइम में. एलिमेंट्स ऑफ वेदर. The weather and climate of a place are understood on the basis of certain elements. तो किसी भी जगह का वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो उस जगह की कुछ एलिमेंट्स है जिस पर डिपेंड करता है. वो कौन से एलिमेंट्स है? दीज आर टेम्परेचर, एटमोस्फियरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस एंड क्लाउड ओवर. ये सारी चीज़ों पर उस जगह का वेदर डिपेंड करता है. दीज एलिमेंट्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे टू forecast the weather. The recording are averaged for many years to determine the climate of a place. तो ये सारी चीज़ें डेली रिकॉर्ड की जाती हैं वेदर फोरकास्ट करने के लिए कि आने वाले टाइम में वेदर कैसी रहेगी. और ये जो फोरकास्टिंग की जाती है वेदर की, ये बहुत टाइम तक ऑब्ज़र्व किया जाता है इन सारे एलिमेंट्स को फोरकास्टिंग के लिए. These recordings are usually performed in specialized facilities known as weather stations. So weather stations के थ्रू ये परफॉर्म की जाती हैं. Meteorology is the scientific study of the Earth's atmosphere and the elements of weather. It is carried out by specially trained individuals known as meteorologists. तो मेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो ये प्रडिक्शन में हमारी हेल्प करती है फोरकास्टिंग में, उसको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. वेदर फोरकास्ट आर कम्युनिकेटेड टू पीपल थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट एंड द इंटरनेट. तो मैक्सिमम हम लोग इंटरनेट के थ्रू अभी फोरकास्टिंग देखते हैं कि वेदर आने वाले टाइम में कैसा रहेगा. दीज रिपोर्ट्स हेल्प अस प्रिपेयर फॉर सडन हार्श वेदर कंडीशन सच एज फ्लड्स, हरिकेन्स एंड ड्रॉट्स. तो पहले ही हमें प्रेडिक्शन हो जाती है कि आने वाले टाइम में वेदर की कंडीशंस कैसी रहेंगी. कहीं फ्लड के चांसेस तो नहीं है, हरिकेन्स तूफान तो नहीं आ रहे, कहीं ड्राउट तो नहीं है. Since weather and climate analyze the same components of atmosphere, weather के लिए भी climate के लिए भी दोनों को analyze करने के लिए सेम components होते हैं atmosphere के. बट ये है कि पीरियड ऑफ टाइम जो है वेरी करता है. वेदर के लिए पीरियड ऑफ टाइम कम होता है, वेदर क्लाइमेट के लिए लंबा टाइम होता है. दीज components आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. तो जो इफ़ेक्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट को वो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. कौन कौन से एलिमेंट्स? फर्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट
element, that is temperature. Temperature is the intensity of heat present in a body measured in degree Celsius or degree Fahrenheit. Air around the earth gets heated through the process of convection, conduction, radiation, and advection. Temperature is the most important element as it consists of other elements such as humidity, pressure and winds. तो टेम्परेचर क्लाइमेट को, वेदर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और टेम्परेचर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और इसमें ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड विंड्स भी मेज़र होते हैं टेम्परेचर में. टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड. तो कैसे है टेम्परेचर? एल्टीट्यूड. एज एल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज इन द ट्रोपोस्फियर ड्यू टू ग्रेजुअल फॉल इन डेंसिटी ऑफ एयर. तो एल्टीट्यूड, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो इन्वर्स है ये एल्टीट्यूड टेम्परेचर के साथ. जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, हाइट बढ़ती है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेज होता है, तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है. द रेट ऑफ decrease is roughly 6 degree Celsius for every 1000 meter of एसेंट. तो जैसे जैसे हम 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर के ऊपर 6 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है. दिस इज़ नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट. तो इसको 6 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट. तो ये नॉर्मल लैप्स रेट है टेम्परेचर के कम होने की. लैटिट्यूड. हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द अर्थ्स सरफेस एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज. Temperature falls due to increase in inclination of the sun's rays and the curvature of the earth's surface. Earth is therefore divided into three थर्मल जोन्स लैटिट्यूडनली. तो 3 जोन बन जाते हैं अर्थ के एज पर लैटिट्यूड. उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस के, ड्यू टू कर्वेचर सन रेज ऐसे पड़ती है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, नॉर्थ साइड को या साउथ साइड को नीचे आते हैं, तो क्या है, टेम्परेचर कम होता जाता है. वो जो थर्मल जोन्स है, 3 थर्मल जोन्स बनते हैं अर्थ के. दीज आर द टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या बोलता है? टॉरिड का 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, दोनों हेमिस्फीयर में. तो यहाँ क्या होता है? एक्सट्रीम हॉट जोन है. टॉरिड जो क्या है? एक्सट्रीम हॉट जोन है. टेम्परेट 3.5 degree to 66.5 degree in both the hemispheres. तो इक्वेटर से नॉर्थ की साइड भी और साउथ की साइड भी 23.5 से 66.5 डिग्री तक टेम्परेट जोन होता है. और ये वाला जो जोन होता है वो उसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है, प्लीजेंट क्लाइमेट होता है. फ्रिजिड जोन है वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक जाता है, दोनों बोथ हेमिस्फीयर के ऊपर, नॉर्थ और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर. यहाँ वेदर कैसी रहती है? एक्सट्रीम कोल्ड, मे बी परमाफ्रॉस्ट स्पेशली नियर द पोल्स. एक्सट्रीमली कोल्ड, आइस जमी होती है. नेक्स्ट एलिमेंट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमोसफियर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. ह्यूमिडिटी वाटर साइकिल से रिलेटेड है. एयर विच हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर, जिस एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं और मॉइस्चर इज लाइटर देन द ड्राई एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड pressure and therefore tends to rise upwards. This eventually leads to saturation and condensation. तो कंडेंसेशन इसके साथ होता है. कंडेंसेशन क्या है? व्हेन वाटर वेपर्स कूल्स डाउन, जब ठंडे हो जाते हैं वाटर वेपर्स, इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. दिस इज नोन एज कंडेंसेशन, है ना. तो कंडेंसेशन भी है एक मेन रीज़न ऑफ द टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज़ ऑफ 2 टाइप्स. जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी पाई जाती है, इसके 2 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सेकंड वन इज़
relative humidity. After that, next element of weather is precipitation. The water cycle or the hydrological cycle consists of processes in which the water is lost from the earth's surface through evaporation in the form of atmospheric humidity, and also the various methods in which water is returned to the earth in solid or liquid form to complete the cycle. तो वाटर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो सर्कल चलता है इवापोरेशन का व्हेन वाटर गेट्स हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, है ना. व्हेन वाटर गेट्स हीटेड, जब पानी गर्म हो जाता है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स. दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन. इसको इवापोरेशन बोलते हैं. तो ये वाटर साइकिल जो चलता है रेनिंग का, इट इज़ अनदर एलिमेंट ऑफ वेदर. वाटर इज रिटर्निंग टू द earth either in the form of precipitation or in the form of condensation. तो जो वाटर है वो वापस आ जाता है फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, जब कंडेंसेशन की फॉर्म में. व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. Forms of precipitation includes all these processes in which atmospheric moisture is returned to earth in solid or liquid states and is seen falling from the sky. ये सारी फॉर्म प्रेसिपिटेशंस में ही आएंगी. इवापोरेशन, कंडेंसेशन, जो वाटर साइकिल का सारा साइकिल है. फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज अनदर वे इन विच वाटर साइकिल इज कंप्लीटेड. कंडेंसेशन, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एक और वे है जिसके साथ वाटर साइकिल कंप्लीट होता है. इट्स इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. तो किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं कंडेंसेशन? इन द फॉर्म ऑफ clouds, which gives rise to various form of precipitations and help in weather study. Clouds are formed when droplets of condensed water vapor coalesce around dust particle in the atmosphere. Clouds are classified into different types based on their form, shape, height and movements. तो condensation के अंदर हमारे पास dew, frost, fog, mist, ये सारी चीज़ें आती हैं ना. After that we'll consider clouds in this precipitation. First, nimbostratus clouds. You can see the picture. These are true rain clouds. They usually appear thick, dark and black. ये गहरे बने होते हैं और ब्लैक कलर होता है. These clouds generally from below 2 kilometer in the atmosphere. तो 2 किलोमीटर तक ये पाए जाते हैं. Next we have a stratus clouds. These are also low clouds formed at the height less than 2 kilometer. तो ये जो nimbostratus clouds है उससे उस एरिया में ही, उस एरिया से नीचे पाए जाते हैं. स्ट्रेटस क्लाउड्स रिसेंबल शीट्स एज दीज आर यूजली स्प्रेड आउट ओवर शीट्स. ऐसे शीट्स की तरह ये दिखाई देते हैं. नेक्स्ट है cumulus clouds. These are medium clouds that generally form at height of 3 to 6 kilometer. Cumulus clouds are woolly, cauliflower shaped एंड वाइट और ग्रे इन कलर. तो वाइट और ग्रे कॉलीफ्लावर शेप में होते हैं और इनकी जनरली फॉर्म एट हाइट ऑफ 3 से 6 किलोमीटर तक इनकी हाइट जाती है. दीज आर नेक्स्ट वी हैव cirrus clouds. These are high clouds generally formed between 6 and 12 kilometer in the atmosphere. 6 से 12 किलोमीटर के एटमोसफियर तक बनते हैं. cirrus clouds are feathery, fibrous in shape, feather की शेप में बनते हैं ये. नेक्स्ट वी हैव अ winds also is another element of weather. The horizontal movements of air from areas of
higher pressure to areas of low pressure in the lower layer of the atmosphere is known as wind. तो wind जो horizontally movement चलती है, हवाएं चलती है, that are called winds. Winds vary in their speed, तो अलग अलग speeds होती है, ranging from a gentle or moderate breeze to a violent storm. The wind speed is determined by the pressure difference between two regions. Wind moves from an area of high to low pressure and from a cold to a hot region. तो winds moves ऐसे ही होती है from an area हाई टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरियाज की तरफ, एंड फ्रॉम अ कोल्ड टू अ हॉट रीजन, कोल्ड में से हॉट रीजन की तरफ. विंड स्पीड इज मेजर्ड इन नॉट्स और किलोमीटर पर आवर. तो विंड्स को हम की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो नॉट्स भी बोलते हैं और किलोमीटर पर आवर भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. तो वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? It is a condition of the atmospheric experience in a place for a short period. Short period का atmospheric experience होता है. Climate के क्या होता है? Conditions, general weather conditions are observed for a long period of time. बहुत लंबे टाइम तक जो ऑब्जर्व होती हैं. It is generally prevails over a small area. ये small area में पाए जाते हैं weather. It prevails over a large area. ये सारे बड़े एरिया में क्लाइमेट जज किया जाता है, पता किया जाता है. इट इज़ टेम्परेरी एंड एवर चेंजिंग. ये वेदर जो है टेम्परेरी होती है, ये चेंज होती रहती है इवन डे बाय डे और डेली भी. बट क्लाइमेट इट इज़ अ परमानेंट एंड रिमेन्स स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट जो क्लाइमेट है वो लंबे टाइम तक परमानेंट रहता है. इट वेरीज ऑन अ डेली एंड इवन ऑन आवर्ली बेसिस. तो वेदर हर रोज़ भी और आवर्स के बेसिस के ऊपर भी चेंज हो जाती है. अभी वेदर, अभी गर्मी है, थोड़ी देर में हवाएं चल जाएंगी. तो वेदर आवर्स बेसिस पर और डेली बेसिस के ऊपर भी चेंज हो जाता है. इट यूजली टेक्स अ मिनिमम ऑफ 30 years ऑफ रिकॉर्डिंग टू डिटरमाइन द जनरल क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. तो जो क्लाइमेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए नियर अबाउट 30 years की रिकॉर्डिंग हमें देखनी पड़ती है. सो इट्स इनफ फॉर टुडे. we'll continue this chapter in next online class. With this, goodbye to all of you.